मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं रिमशा परवेज़ आप सबकी होस्ट क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मंशियात यानी नशा, और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करेंगे काशिफ अलेक्जेंडर, एडवोकेट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट क्लैब। सर, हम आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का CRN का भी बहुत शुक्रिया, और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर परवेज़ आलम साहब जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया कि आपके चैनल पे आऊँ और इस टॉपिक पे बात कर सकूँ। जी थैंक यू सर। तो आज का हमारा जैसे टॉपिक है मंशियात यानी नशा। तो आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि नशे से बहुत से नौजवान और नस्लें ख़राब हो रही हैं। नशा बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है। तो आप हमें बताएंगे कि कानून इस नशे के बारे में, मंशियात के बारे में क्या कहता है? मंशियात के मुतालिक इस वक्त पाकिस्तान में 2 कवानीन नाफजुल अमल है। इसमें से एक सबसे बड़ा कानून जो है वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट, सब्सटेंस एक्ट 1997, और इसके अलावा प्रोहिबिशन हद का लॉ मौजूद है जो कि 3/4 के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो वो इस वक्त पाकिस्तान में ये 2 कवानीन जो मुख्तलिफ 2 मंशियात के मंशियात की जो चीज़ें हैं उनके लिए नाफजुल अमल है, जिसमें शराब है, और बाकी मंशियात को डील जो है वो CNSA का कानून जो है वो करता है। अच्छा, तो शराब के लिए कौन कौन से कवानीन हैं? शराब के लिए एक ही कानून मौजूद है, प्रोहिबिशन हद ऑर्डर 1979, जिसकी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 और उसके बाकी अमानदा सेक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं, तो वही एप्लीकेबल है उसके मुतालिक। शराब का कारोबार मसीहों से ज़्यादा मुंसलिक किया जाता है, तो आप इसके बारे में सजाएं बताएं। शराब के मुतालिक अनफॉर्चुनेटली कानून तो एक ही है, 3/4 का जो प्रोहिबिशन हद ऑर्डर है 1979। अब अनफॉर्चुनेटली ये शराब का जो जुर्म है वो ज़्यादातर हमारे मसीहों के साथ मंसूब हो चुका है। उसमें जो आर्टिकल 3 है उसकी सज़ा 5 साल है, जबकि आर्टिकल 4 जो है उसकी सज़ा जो है वो तकरीबन 3 साल है। इसके अलावा बाकी उसके और आर्टिकल्स हैं जिसकी डिफरेंट सज़ाएँ हैं जो कि उस कानून के अंदर मौजूद हैं। तो सर आप बताएं मंशियात से क्या मुराद है? मंशियात क्योंकि 2 मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। मंशियात का जो कानून है वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है 1997। उसके अंदर तमाम दूसरी मंशियात शामिल हैं, जैसे फ़ीम गांजा और अफ्यूम गांजा और चर्स पाउडर और क्रिस्टल, इस तरह के जो मुख्तलिफ दूसरे नशा जाते हैं, अफ्यूम, वो उसके तहत उसमें आते हैं, और उसी के मुतालिक वो कानून मौजूद है कि ऐसा कोई नशा अगर किसी के पास से पकड़ा जाए, कोई ख़रीदो फरोख्त करे, तो उसके मुतालिक इसमें सज़ाएँ मौजूद है, और उसकी मुकम्मल डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है। तो आप इसकी प्रॉपर सज़ाएं बता सकते हैं मंशियात की? मंशियात की जो सज़ाएँ हैं उनके अंदर 9A है जिसकी तकरीबन 2 साल सज़ा है, जबकि उसकी क्वांटिटी मेंशन हुई है उसके अंदर। जबकि 9B के अंदर उसके अंदर 1 किलो से ऊपर जो क्वांटिटी है उसकी सज़ा मौजूद है 7 साल, जबकि जो उससे बड़ी क्वांटिटी में जो मंशियात मौजूद है उसके लिए उम्र कैद की सज़ा है और सज़ाए मौत मौजूद है, जबकि मैक्सिमम सज़ा जो है कई और इसके मुताबिक 14 साल मैक्सिमम कम से कम सज़ा है। तो ये 9A, 9B, 9C के नाम से जो है जो सेक्शंस मौजूद हैं उसके अंदर इनकी सज़ाएँ दी गई हुई हैं। जी सर, तो मंशियात का कारोबार करने वाले जो अफराद हैं उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी पर क्या असर करता है? मंशियात बड़ी एक लानत है जो कि अगर हमारे बहुत सारे, ख़ासकर मैं शराब के मतलब सबसे बड़ी बात करूँगा क्योंकि हमारी कम्युनिटी के ऊपर इसका बड़ा अहम दाग डाला गया है, लगा दिया गया है, जिसकी बुनियादी वजह है कि एक परमिट जैसी लानत जो है वो दी गई है, जिसके तहत ये अलाउ किया जाता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या मिनॉरिटी की कम्युनिटी जो है वो शराब की ख़रीदो फरोख्त कर सकती है, होटल से ले जा सकती है, और एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर वो अपना परचेज़ कर सकती है। तो इसी वजह से उसी के आड़ के अंदर बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे अपना जो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अपना इसकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं और उसकी वजह से उसको कारोबार के तौर पर लेते हैं, और वो कारोबार जो है वो कल को उससे जो कमाई करते हैं उसको अपनी फैमिलीज़ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके माशरती और अमली ख़ानदानी असरात बहुत अहम हैं,
क्योंकि इससे हासिल की गई कमाई जो है वो कल को बच्चों के अंदर बड़ा बुरा इफेक्ट करती है। वो फैमिली जो कि अपनी परवरिश के दौरान ये अपने वालिदैन को या वालिद को शराब की खरीद फरोख्त के अंदर या मंशियात की खरीद फरोख्त के अंदर देखते हैं, तो वो बादज़ा उसी कारोबार के अंदर या इंडल्ज हो जाते हैं, या फिर उससे हासिल होने वाली कमाई से कल को किसी ना किसी झगड़े या कोई माशरती बुराई का शिकार हो जाते हैं। और वही जो कमाई कल को उन बच्चों को दी जाती है वो कल को लड़ाई झगड़े की सूरत में और मज़ीद बुराइयों की शक्ल में सामने आती है, जो उस वक़्त तो उस शख्स को समझ नहीं लगती, लेकिन जब वो वाक़या हो जाता है तो बाद में वो कहता है कि ये मेरे पे ये अज़ाब क्यों नाज़िल हो गया। और बड़ी ही चीज़ सामने में आई है कि ख़ानदानों के अंदर तबाही की वजह बनती है। और अक्सर जो मनशियात फरोश हैं वो उनके घर में से लाजमी कोई ना कोई नशे की लानत में शामिल हो जाता है, वो एडिक्ट हो जाता है। और बाद वो जो लोगों को लिए नशा बेचते हैं वो उसका घर के अंदर उसका बेटा या उसके फैमिली से में कोई शख्स इसमें शामिल हो जाता है और उसके लिए तबाही का बायस बनता है। जी सर, अभी जैसे आपने कहा कि एक अगर फ़र्द इस नशे की लानत में आगे जाता है तो वो किसी और को भी साथ लेके जाता है, तो आप बताएंगे कि बाइबल में मंशियात के बारे में क्या पैगाम है, क्या कहा गया है? बाइबल में जाने से पहले मैं ज़रूर बताऊंगा कि वाकई ही नशा जो है, ख़ासकर मंशियात जो है, वो बुराइयों की जड़ है। वो बच्चा जो कि किसी वजह से भी या उसको नशा बेचने वाले लोगों ने उसको इसकी लत लगा दी है, तो कल को जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करता है, कल को चोरियां करता है, डाके मारता है और अपना नशा पूरा करने के लिए मुख्तलिफ और बुराइयों में शामिल होता है। तो बाइबल मुकद्दस में तो इसके मुतालिक बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो मैं चंद आयात आपसे शेयर करूँगा। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में ये कहा है कि क्योंकि नशा बेचने वाला एक किस्म का दगा करता है, तो उसके मुतालिक बहुत सारी मुख्तलिफ आयात मौजूद हैं। उनमें से चंद आयात मैं आपसे शेयर करूँगा। इमसाल की किताब है, उसका 20 बाब है, उसकी 17 आयत। दगा की रोटी आदमी को मीठी लगती है लेकिन आखिर उसका मुंह कंकरों से भरा जाता है। यानी आप जब नशा सेल करते हैं तो एक किस्म का आप दूसरे शख्स को धोखा देते हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह करते हैं, तो उसकी कमाई हुई रोटी जो है वो आखिर में इंसान बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कंकर उसके मुंह में भर जाते हैं। इसी तरह कलाम मुकद्दस में मरकज़ की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 36 आयत में ये लिखा है, यूँ मरकूम है, और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान न उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। यानी आप अपनी कमाई के लिए सारी दुनिया को आप तबाह कर रहे हैं, लेकिन अगर उस कमाई से अगर आपकी जान जो है वो चली जाए और आप खुदा के गुनाहगार हो जाएं और अब्दी ज़िंदगी से महरूम हो जाएं तो उसका फ़ायदा क्या, बाइबल मुकद्दस का कहने का। इसी तरह बाइबल मुकद्दस की एक और आयत जो बड़ी खूबसूरत है, उसमें पहला करंथियों उसका 6 बाब 9 से 11 आयत है। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। बाइबल मुकद्दस की आयत में क्लियर बात है कि खुदा की बादशाही के लिए ये अशखास जो शराबी हैं और बदकार हैं और जो इस तरह के मंशियात के अंदर शामिल लोग हैं वो कभी भी शामिल नहीं हो सकते। यानी जो लोग फ़रोख्त करते हैं और जो लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही किसी सूरत में भी इस तरह खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। तो हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक भी सीखने की ज़रूरत है, ख़ासकर अपने इर्द गिर्द जो लोग अगर इसके अंदर शामिल हैं और मंशियात के अंदर घिरे हुए हैं तो उन लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है बाइबल मुकद्दस के तहत भी कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और इन चीज़ों से अपने आप को इज्तनाब करना चाहिए। जबकि कानूनी तौर पर भी अगर देखा जाए तो कानून में भी इसकी सज़ा मौजूद है। कानून के अंदर इसके अंदर आप गिरफ्तार होते हैं, आपकी जायदाद, आपका ख़ानदान, आपकी माशरे में इज़्ज़त ख़त्म होती है। लेकिन साथ साथ अगर आप ये देखें कि बाइबल मुकद्दस भी इसको शदीद अल्फाज में मना करती है
ख़ासकर बाइबल मुक़द्दस में है कि खुदा ने इंसान के अंदर अपना रूह फूका हुआ है और इंसान को किसी भी लिहाज से ये इख्तियार हासिल नहीं है कि उसको मनशियात के ज़रिए उसको तबाह करे, उसको इस्तेमाल करे ये, और उसके ज़रिए अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी भी तबाह करे, अब्दी ज़िंदगी को भी तबाह करे। तो इसलिए कानूनी तौर पर भी और बिब्लिकली मजहबी तौर पर भी मनशियात से मना किया गया, शराब और ड्रग, हर किस्म की मनशियात से, क्योंकि इससे इंसान का किरदार, इंसान की अमली माशरती ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जी सर, जैसे अभी आपने बाइबल मुक़द्दस में से एक आयत सुनाई कि जो शराब पीते हैं वो खुदावंद की बादशाही में हाजिर नहीं हो सकते, तो हमारी मतलब कम्युनिटी में एक शादी ब्याह में जो लोग शराब पीते हैं उसके बारे में आप बताएं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बाइबल मुक़द्दस में तो एक क्लियर बात लिखी हुई है कि शराब भी जो है वो किसी भी सूरत में मतवाले होने वाले, किसी भी सूरत में खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी खुशी के मौके पर या कोई जश्न के मौके पर शराब पियेंगे तो वो जायज़ हो जाएगी। बाइबल ने तो उसके लिए शदीद अल्फाज में मना किया हुआ है। और इसी तरीके से मैं इस बात को बड़ा क्लियर करना और भी चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमें परमिट नाम की चीज़ दे दी गई हुई है। उस परमिट जो कि कानूनी तौर पर तो बना दी गई है, लेकिन बिब्लिकली हमें मना है हर लिहाज से। लेकिन अब मैं अपने जितने भी हमारे लीडरान हैं, हमारे जितने भी MP MNAs हैं जो कानून साजी करते हैं, उनसे आपके चैनल के वजह से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून साजी करें और ये जो तगमा और ये धब्बा हम लोगों की कम्युनिटी के ऊपर लगा दिया गया है, इसको किसी तरीके से धोएं और कानून साजी करते हुए इस परमिट जैसी लानत को ख़त्म करें, ताकि हमारे माशरे के अंदर जो हमारी कम्युनिटी इससे तबाह हो रही है, मनशियात से तबाह हो रही है, शराब नोशी से तबाह हो रही है, इससे इनकी किनारा कशी हासिल हो सके और कानून की गिरफ्त और सख्त हो सके और मज़ीद ऐसे कवानीन बनाए जाएं ताकि हमारे माशरा इन चीज़ों से बचे। खासकर हमारी कम्युनिटी, हमारे नौजवान, हमारे मसीही नौजवान जो हैं इस चीज़ों से बाहर निकलें। और मैं अपने पादरी हजरात से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसी बाइबल की तालीम इन आयात के रोशनी में तालीमात दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर घर करे और वो लोग इन चीज़ों से इज्तनाब करके मेहनत मजदूरी की तरफ आएँ और अपने हलाल रोज़ी की तरफ कामयाब हों। जी सर, काशिफ मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हमारे नौजवान नस्ल ही हमारे कौम की बेहतरी के लिए काम आएंगे। सर, जैसे आपने कहा कि इस प्रोग्राम के थ्रू सख्त कानून साजी की जाए, तो हमारी जो पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगी है तो गवर्नमेंट इससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स हासिल कर रही है, तो आप हमें बताएंगे कि इसके बारे में क्या आपकी राय है? बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने बिल्कुल आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहा है कि मंशियात ख़ासकर शराब के मतलब सख्त कानून साजी की जाए और जो परमिट का कानून है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन फैक्ट्रियाँ वाकई लगी हुई हैं और वो फैक्ट्रियों के लाइसेंस गवर्नमेंट ने बाकायदा लॉ के तहत दिए हुए हैं। तो खाली मैंने बात सिर्फ यहाँ पे बात की है जो परमिट जो मसीहियों को दिया गया है उससे मतलब कानून साजी की जाए, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ एक मसीही ख़ानदान से, मसीही फैमिली के साथ है। तो जो बाकी जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें दूसरी मिनॉरिटीज़ भी शामिल हैं, जैसे उसमें हिंदू हैं, पारसी हैं, भाई हैं, तो उनके इवज़ भी कईयों को लाइसेंस इजरा किया गया है। अगर उनके मज़हब के मुताबिक वो चीज़ मना है और वो बंद है तो वो उसको भी मना होना चाहिए। उनके कानून के, उनके मज़हब के मुताबिक उनको उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक उससे हासिल होने वाले टैक्स के मतलब बात है तो वो भी एक बड़ी एक लंबी बहस है कि आर्टिकल 227 के तहत कोई भी कानून जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि इस्लामी नज़रियात या इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ हो। तो ये बात हुकूमत को सोचने की बात है कि अगर उन्होंने आर्टिकल 227 के तहत इम्प्लीमेंट करना है इस्लामी कवानीन को, तो क्या इस्लामी कवानीन के तहत उससे हासिल होने वाला टैक्स जो है वो जायज़ है? ये इसको ले जाने की ज़रूरत है कौमी असम्बली में और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में, इसके मतलब बहस करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं जहाँ तक आपके प्रोग्राम के थ्रू कह रहा हूँ वो सिर्फ ये एक बात कर रहा हूँ कि जो मसीहियों के ऊपर जो स्टिग्मा लगा हुआ है शराब नोशी के मतलब और शराब फ़रोख्त के मतलब, तो वो जो परमिट के थ्रू जो शराब आती है उसके मतलब कोई ना कोई कानून साजी की जाए और उसको मनसूख किया जाए। और मंशियात के मतलब तो वैसे भी सख्त कानून साजी होनी चाहिए शराब के अलावा भी, ताकि हमारी नस्ल जो है उसको बचाया जा सके।
जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को? मैं तो सिर्फ आपके चैनल के थ्रू एक बात कहूँगा वालदैन को, कि जब वो अपने बच्चों को एक ख़ास सर्टेन एज पे आ जाएं तो उनको बड़ा वॉच करें। ख़ासकर आजकल हमारे वालदैन जो हैं वो बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसके ज़रिए बहुत सारी बुराइयों का शिकार हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। नो डाउट कि इंटरनेट का फ़ायदा है तालीमी अमल के अंदर और इंफॉर्मेशन के अंदर, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर बहुत सी साइट्स मौजूद हैं जो कि बेरहरवी का शिकार हो जाते हैं उसकी वजह से, और ख़ासकर बहुत सारी ऐसे अमल करने पर की तरफ तरगीब मिल जाती है जो कि ख़ानदानों को तबाह करने की वजह बनती है। तो इसलिए वालदैन से ख़ास इल्तमास है कि वो बच्चों को ख़ास ख्याल रखें। मोबाइल के इस्तेमाल, इंटरनेट पे साइबर लॉ मौजूद है, साइबर लॉ बहुत सख्त है, और ख़ासकर सिम का इजरा कराते वक्त ख़ास ख्याल रखें और बच्चों की ख़ास निगहदाश्त करें अर्ली एज के अंदर, ख़ासकर मैट्रिक तक, और ज़रूरत तो आगे तक है। और ख़ासकर मसीही फैमिलियों से मेरा ख़ास इल्तमास है वालदा से, कि वालदा एक वाहिद स्टार्ट का स्कूल होता है बच्चे का, और उसके अंदर से जो तरबियत वो लेके जाता है उसका इम्पैक्ट उसकी सारी उम्र की ज़िंदगी, सारी उम्र पर होता है, और उसी तरबियत पर बच्चा सारी उम्र ग्रो करता है। तो वालदा उसको बिल्कुल बाइबल के मुताबिक तालीमात दें, संडे स्कूल भिजवाएं ताकि बच्चे बुनियादी अकायद, मसीही अकायद को सीखें और वो ही डेवलप करें, क्योंकि हम एक मेजर कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। यहाँ पे हमारे ईमान की मजबूती दरकार है, और ईमान की मजबूती सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल की तालीम पर अमल करने, सुनने, समझने और उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से हासिल होती है। थैंक यू सर काशिफ, आपका आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें की। और आप अपने बच्चों को नशे से दूर रखें ताकि हम सब खुदावंद की बादशाही में हाजिर हो सकें। थैंक यू।